कराची में बल्दियाती इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली बिलावल हाउस से शारा फैसल गई और शारा फैसल से होती हुई स्टार गेट पर इख्तिताम पजीर हो गई। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान इस रैली का हिस्सा थे, जिन्होंने पार्टी परचम उठा रखे थे और इसकी क़यादत मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे खाबर हुसैन, उनसे जानते हैं। बताइएगा खाबर, रैली किन किन रास्तों से होती हुई गुजरी और क्या मुतवक्के है कि कारकुनान खिताब भी करेंगे? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा अब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में आज बिलावल हाउस से एक बड़ी रैली निकाली गई है, जो बिलावल हाउस से निकलकर और फिर उसके बाद बोट बेसन पर वहां से फिर शॉन सर्किल से होती हुई शारा फैसल पर आई है और शारा फैसल पे कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी। मोटरसाइकिल पर कारकुनान थे, गाड़ियों में थे, जिनमें हाथों में झंडे उठाए हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नारे लगा रहे थे, बैनर किए हुए थे। तो ये रैली शारा फैसल से स्टार गेट पर पहुंची है, जहां पर मरकजी कायदीन ने खिताब किया। वहां पर सईद गनी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को फतह करेगी, कराची अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि इलेक्शन में जो मेयर होगा वो कराची से पीपल्स पार्टी का जाला होगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी जो शहर भर में इस वक्त तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुरू किए गए हैं। खासतौर पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट के शोबे में, सेहत के शोबे में अपनी खिदमत को गिनवाते हुए कहा कि कराची के अवाम जानते हैं कि उनकी खिदमत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करती है, लिहाजा इस बार बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। जबकि मैं आपको बताऊं कि इस दौरान जमात इस्लामी की जानिब से भी एक रैली निकाली गई थी जो शारा फैसल से गुजरी। तो दोनों रैलियां आमने सामने से गुजरी, लेकिन कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक रैली जो है आज वो भी निकाली गई शारा फैसल से। तो इलेक्शन का माहौल बन गया है बल्दियाती इंतखाबात के लिए। अब सारी जमातें जो है वो मैदान में नजर आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया खबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।